तो भाई लोग, हाउ आर यू? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 5 रहस्यमय जगह के बारे में जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पिछले वीडियो के सवाल का सही जवाब दिया है हमारे शिवम भाई ने। पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, 1,83,94,912 इस शहर की आबादी है। आज का सवाल, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया भर में ऐसी कई रहस्यमय जगहें हैं जिनसे जुड़ा सच वैज्ञानिक भी तलाश रहे हैं। ऐसी ही एक खास जगह लेह लद्दाख में है। इसे मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। इस जगह की खासियत है कि यहां पहुंचने वाली गाड़ियां बिना पेट्रोल और धक्का मारे ही 4 किलोमीटर तक चल सकती हैं, वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब दिमाग में एक सवाल आया ना कि आखिर कैसे? लद्दाख क्षेत्र में लेह के पास एक पहाड़ी है जो मैग्नेटिक हिल के नाम से मशहूर है। अगर आप सोच रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में तो कार न्यूट्रल करके ढलान पर उतारी जा सकती है, इसमें रहस्यमय क्या है? तो दद्दा, धैर्य रखो, क्योंकि जो मैग्नेटिक हिल है ना, वहां गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर की ओर जाती है और हाँ, नीचे भी आती है, वो भी बिना गाड़ी स्टार्ट किए। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप अपनी कार को बंद कर दीजिए, फिर देखिए वो कैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ी रास्ते पर खुद ही चढ़ने लगेगी। बस आपको स्टीयरिंग संभाल कर रखना होगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। और हाँ, जब गाड़ी इस हिल से नीचे उतरती है तो स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। जमीन पर दौड़ने वाली गाड़ियां ही नहीं, बल्कि हवा से गुजरने वाले विमान भी इस चुंबकीय प्रभाव से खुद को नहीं बचा पाते। मैग्नेटिक हिल के ऊपर से विमान उड़ा चुके पायलट्स का दावा है कि यहां से गुजरते वक्त विमान में हल्के झटके महसूस होते हैं। यही वजह है कि पायलट इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही विमान की रफ्तार बढ़ा लेते हैं ताकि प्लेन को पहाड़ के चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सके। आपकी तरह ही बेंगलुरु के कुछ इंजीनियरिंग के छात्र इस रहस्यमय ताकत का पता लगाने गए थे। उन्होंने पाया कि मैग्नेटिक हिल की जियोग्राफिक और एल्टीट्यूड पोजीशन कुछ ऐसी है कि गाड़ियां अपने आप ही ऊपर की ओर बढ़ती जाती हैं। हालांकि लोग इसे ग्रेविटी का चमत्कार मानते हैं। वो इस बात की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन उनका मानना है कि यह एक तरह का साइकोलॉजिकल इल्यूजन है जो लोगों की नजरों को धोखा देता है। रूपकुंड कंकाल झील भारत उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है जो अपने किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। यह स्थान निर्जन है और हिमालय पर लगभग 5029 मीटर 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इन कंकालों को 1942 में नंदा देवी शिकार आरक्षण एच के माधवल ने पुनः खोज निकाला। यद्यपि इन हड्डियों के बारे में आख्या के अनुसार वे 19वीं सदी के उत्तरार्ध के हैं। इससे पहले विशेषज्ञों द्वारा यह माना जाता था कि उन लोगों की मौत महामारी, भूस्खलन या बर्फानी तूफान से हुई थी। 1960 के दशक में एकत्र नमूनों से लिए गए कार्बन डेटिंग ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया कि वे लोग 12वीं सदी से 15वीं सदी तक के बीच के थे। 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक दल ने उस स्थान का दौरा किया ताकि उन कंकालों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। उस टीम ने अहम सुराग ढूंढ निकाले जिनमें गहने, खोपड़ी, हड्डियां और शरीर के संरक्षित ऊतक शामिल थे। लाशों के डीएनए परीक्षण से यह पता चला कि वहां लोगों के कई समूह थे, जिनमें शामिल था छोटे कद के लोगों का एक समूह और लंबे लोगों का एक समूह जो महाराष्ट्र में कोकणस्थ ब्राह्मण्स के डीएनए उत्परिवर्तन विशेषता से निकट संबंधित थे। हालांकि संख्या सुनिश्चित नहीं की गई। 500 से अधिक लोगों से संबंधित अवशेष पाए गए हैं और यह भी माना जाता है कि 600 से अधिक लोग मारे गए थे। दुनिया भर में विख्यात हिमाचल का ज्वालाजी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां हर वक्त मां ज्वाला आग की लपटों के रूप में दर्शन देती है। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। यहां हर वक्त आग के रूप में दर्शन देती है मां ज्वाला। मां सती की कहानी से जुड़ा ये मंदिर ऐतिहासिक है। यहां आने से हर मनोकामना पूरी होती है। ज्वालाजी का ये मंदिर शिव की कहानी से भी जुड़ा है। मान्यता है कि सती के पिता यानी प्रजापति दक्ष ने एक बार अपने महल में विशाल यज्ञ करवाया जिसमें शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। अपने पति शिव भगवान का अपमान देख मां सती ने हवन कुंड में आत्मदाह कर दी। जब भगवान शिव को इसका पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे मां सती के जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में पहुंच गए।
भोलेनाथ के गुस्से को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से सती के शरीर को कई भागों में विखंडित कर दिया। इससे शरीर के हिस्से देश के अलग अलग जगहों पर गिरे। जहां भी ये भाग गिरे वहां पवित्र मंदिर बनवाए गए। मान्यता है कि मां सती की जीभ कांगड़ा के इस क्षेत्र में गिरी जहां आज भव्य ज्वालाजी मंदिर बनाया गया है। यहां हर वक्त आग के रूप में दर्शन देती है मां ज्वाला। इसके बाद यहां बड़ी चट्टानों के बीच से मां सती ज्वाला के रूप में दिखती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब अकबर को इसका पता चला तो वह भी यहां आ पहुंचा। उसे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने इस ज्वाला को बुझाने की खूब कोशिश की और लोहे के तवों से इसे दबा दिया, लेकिन आग की लपटें कहां दफन होने वाली थी। आखिरकार अकबर ने हार मानी और सोने का छत्र मां को समर्पित किया। कहा जाता है कि मां ज्वाला की बड़ी बहन बाकू में थी। यहां आग की लपटें काफी बड़ी थी, मगर इसके आसपास गैस के भंडार होने के कारण बोल्शेविक ने इसे बुझा दिया था। आज इस जगह पर म्यूजियम बनाया गया है। करणी माता का मंदिर, राजस्थान। करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इसमें देवी करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। करणी माता का जन्म चारणकुल में हुआ। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाया जाता है। मंदिर मुख्यतः काले चूहों के लिए प्रसिद्ध है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से देखने के लिए लोग यहां आते हैं। चांदी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों काबा के प्रसाद के लिए यहां रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। संगमरमर से बने मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमाचौकड़ी देख मन दंग रह जाता है। चूहों की बहुतायत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए अपना अगला कदम उठाकर नहीं, बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। लोग इसी तरह कदमों को घसीटते हुए करणी मां की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं। वे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्री करणी देवी का यह मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से भी विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को यदि यहां सफेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और सायं 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस तो देखने लायक होता है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित एक विवादित जगह कोनका दर्रा एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां कई बार एलियंस के देखे जाने का दावा किया गया है। अब इस जगह पर भारत या चीन किसी का भी आना जाना वर्जित है। वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों के मन में भी जब तब ये बात उठती रहती है कि क्या सिर्फ हमारे ग्रह पर ही जीवन है? क्या कोई दूसरा ग्रह भी है जहां हमारी तरह या हमसे कई गुना ज्यादा जानकार एलियंस बसते हैं? धरती के कई हिस्सों में नजर आ चुके यूएफओ इसी बात को बल मिलता है। ऐसी ही एक जगह है कोनका दर्रा, जहां कई बार एलियंस के दिखाई देने की बात कही जा चुकी है। वैसे यूएफओ से जुड़ी यहां कई घटनाएं दर्ज की गई हैं, जैसे साल 2004 में यहां कुछ भारतीय भूविज्ञानी खोज कर रहे थे। इस दौरान वहां रोबोट जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा जो पहाड़ों पर चल रहा था। जैसे ही वैज्ञानिक पास पहुंचे वो गायब हो गया। साल 2012 में भारतीय सेना ने पंगोंग लेक के ऊपर एक रिबननुमा ऑब्जेक्ट को उड़ता देखा। इसे समझने के लिए आर्मी ने जैसे ही रडार का इस्तेमाल किया वो दिखना बंद हो गया, जबकि पहले खुली आंखों से भी दिखाई दे रहा था। गूगल अर्थ की इमेजरी में भी कोनका दर्रे के आसमान में कोई अजीब चीज कई बार दिखी है। कोनका ला पास लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है जिस पर काफी विवाद है। हालांकि अब तक ये तय नहीं हो सका कि रहस्यमय दिखने वाली ये चीजें क्या सचमुच में एलियंस हैं, या फिर क्या भारत चीन की ये विवादित सीमा क्या वास्तव में एलियंस का अड्डा है। फिलहाल विवादित और बहुत दुर्गम होने के कारण इस सीमा पर खास पड़ताल नहीं कर सके हैं, लेकिन ये तय है कि बर्फ और ऊंचे पहाड़ों के बीच यहाँ कुछ तो है जो रहस्यमयी है। When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me for